प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन में भी दो केसेस होते हैं। पहला केस जो हमने अभी पढ़ा है उसमें क्या किया था कि इंक्लाइन प्लेन पर नीचे से ऊपर की तरफ किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था। अब दूसरा केस हम लोग देखेंगे जिसमें पार्टिकल को ऊपर से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा होगा, है ना। तो आप देखेंगे कि इसमें जो इंक्लाइन प्लेन का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ से नीचे की तरफ u वेलोसिटी से और थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जो इंक्लाइन प्लेन है उसका इंक्लिनेशन हमने अल्फा लिया हुआ है और इस बार एक्स एक्सिस जो है वो नीचे की तरफ लिया है। जैसे पहले हम लोग करते आए हैं अभी कि जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया वहाँ ओरिजिन लेते थे, इस बार भी ओरिजिन हम लोग यहाँ पर लेंगे जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। और इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। तो इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा g के इक्वल। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस अल्फ़ा होना चाहिए, है ना। तो ये वाला जो एंगल है ये हो गया 90 माइनस अल्फ़ा। और ये जो y एक्सिस है अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करें तो ऑरिजिन से पीछे ले जाएंगे तो ये निगेटिव y डायरेक्शन हो गया, ठीक। अब चूंकि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हमने y एक्सिस लिया है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये 90 माइनस अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा फिर से अल्फ़ा, ठीक। अब z का जो कंपोनेंट है वो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा g cos अल्फ़ा और पैरेलल आएगा g sin अल्फ़ा, ठीक है। उसी तरह से जो इनिशियल वेलोसिटी है u, इसको रिजोल्व करेंगे तो इधर आएगा u sin थीटा, है ना। y डायरेक्शन में आएगा u sin थीटा और इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा u cos थीटा, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रोजेक्टाइल का जो दो परपेंडिकुलर मोशन होगा x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में, दोनों को बारी बारी से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग कुछ इस तरह से x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों को देखेंगे। पहले देखते हैं मोशन along x डायरेक्शन और फिर देखेंगे मोशन along y डायरेक्शन, ठीक है। तो x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u cos थीटा, है ना। x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा और जो एक्सेलरेशन है x डायरेक्शन में वो देखेंगे कि ये है g sin अल्फ़ा पॉजिटिव में। g sin अल्फ़ा पॉजिटिव में इसलिए हो गया कि x डायरेक्शन हमने इस बार नीचे की तरफ लिया हुआ है। पिछले केस में x ऊपर था जबकि g sin अल्फ़ा इधर ही था तब भी, है ना। अच्छा, y डायरेक्शन में देखें तो y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है ui वो है u sin थीटा और जो एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन में वो निगेटिव y डायरेक्शन में है। y पॉजिटिव हमने ले रखा है ऊपर की तरफ और ये g cos अल्फ़ा नीचे की तरफ आया है, इसलिए लिखेंगे माइनस g cos अल्फ़ा, ठीक। तो अब पिछले वाले केसेज की तरह किसी टाइम t पर हम लोग वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पता करेंगे। तो वेलोसिटी एट टाइम t vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। ux का वैल्यू है u cos थीटा प्लस gt sin अल्फ़ा, है ना। किसी टाइम t पर x डायरेक्शन में वेलोसिटी इतना हो गया। उसी तरह से अगर y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालें तो
ये आएगा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक, तो वी वाई, यू वाई का वैल्यू देखेंगे यहाँ पर है यू साइन थीटा, तो रखते हैं यू साइन थीटा माइनस ए वाई का वैल्यू माइनस जी कॉस अल्फा है ना, तो ये हो जाएगा माइनस जी टी कॉस अल्फा, है ना, ये होगा जी टी कॉस अल्फा। ये हो गया वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी। ठीक, तो वाई डायरेक्शन में जो मोशन है ये पहले जैसा ही है ना। जब नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे तो वाई डायरेक्शन में इतनी ही वेलोसिटी आया था, एक्स डायरेक्शन वाला लेकिन अब चेंज हो चुका है। एक्स डायरेक्शन में पहले यहाँ प्लस होता था, है ना, पहले यहाँ माइनस होता था, अब यहाँ पर प्लस हो गया, है ना। अब उसको देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमने डिराइव किया था वो क्या आया था पिछले केस में। पिछले केस में आप देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हमने डिराइव किया था ये था u cos थीटा माइनस जी टी साइन अल्फा। ठीक है, और y डायरेक्शन में था u साइन थीटा माइनस जी टी कॉस अल्फा। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं इसमें यहाँ पर प्लस आ चुका है और यहाँ पर अभी भी माइनस है। ये वी वाई ऐसा ही है, वी एक्स बदल चुका है। ठीक है, आप देखेंगे जो अभी हम लोग केस पढ़ रहे हैं उसमें बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है, बस वहाँ माइनस था, यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर जैसा था पहले वैसा ही है, पहले भी माइनस था अभी भी माइनस है। उसी तरह से अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को हम लोग निकाल सकते हैं किसी टाइम टी पर, तो वो आएगा डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी। तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, और u का जो वैल्यू है यहाँ पर यू एक्स का वैल्यू u cos थीटा है और ए एक्स है जी साइन अल्फा। तो इनकी वैल्यूज अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा यू टी कॉस थीटा यू टी कॉस थीटा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर साइन अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यू आई का वैल्यू रखेंगे यहाँ से u साइन थीटा और ए वाई का माइनस जी कॉस अल्फा। तो y का जो वैल्यू आएगा यह आएगा यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कॉस अल्फा, है ना। ये हो गया वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो जो पहले हमने डिराइव किया था जब नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे उस केस में भी y का वैल्यू इतना ही था, x का वैल्यू भी इतना ही था, बस यहाँ पर बीच में प्लस के जगह पर माइनस साइन था, है ना। यानी y डायरेक्शन का मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ा है, x डायरेक्शन के मोशन में थोड़ा सा फर्क पड़ा है ना। थोड़ा सा फर्क इसलिए पड़ा है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है जी साइन अल्फा इसके मोशन को हेल्प कर रहा होगा, वेलोसिटी को बढ़ा रहा होगा। लेकिन जब ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे थे तो ये जी साइन अल्फा जो है वो अपोज कर रहा होगा मोशन को, डी एक्सेलरेशन का काम कर रहा था। तो ये फ़र्क है। ठीक, तो हमने कुल मिलाकर के वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे कि इसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। अब पाथ की बात करें तो पाथ तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा हर केस में, सिर्फ एक केस छोड़ करके कि ये अल्फा प्लस थीटा जो है वो इतना हो जाए कि
जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाए, उस केस में ये सिर्फ स्ट्रेट पाथ पर चलेगा। उसके अलावा हर केस में ये जो है प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसका नेट वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो नेट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट वेलोसिटी एंड नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं, वही इंक्लाइन प्लेन वाला, है ना। तो ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, जिसमें कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फा, और किसी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, जिसमें से हमने y डायरेक्शन ले रखा है इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन के, और x एक्सिस इधर ले रखा है। तो मान लेते हैं किसी टाइम t पर पार्टिकल यहाँ पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा x y, ये यहाँ पर ओरिजिन है, ठीक है। और x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो इधर होगी, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी ये ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर इनकी वैल्यू निकाली जाए, है ना, ये वैल्यू जो है हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है vx और vy का। तो vx vy ऐसे हैं, और जो नेट वेलोसिटी होगा यानी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वो पाथ के टेंजेंट के अलोंग होता है। ये वाला एंगल बीटा भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेट वेलोसिटी निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, vx i कैप प्लस vy j कैप लिख सकते हैं, जहाँ पर vx का वैल्यू हमने अभी डिराइव किया था, वो था v cos थीटा प्लस gt साइन अल्फा, इतना i कैप प्लस जो y डायरेक्शन वेलोसिटी आया है वो है u साइन थीटा माइनस gt कॉस अल्फा, इतना j कैप, ठीक है। तो ये नेट वेलोसिटी हो गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे इसका, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट, अगर नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो। और अगर बीटा का वैल्यू निकालना हो, ये जो बीटा एंगल है ना, एक्स एक्सिस और नेट वेलोसिटी के बीच का एंगल बीटा, तो इसकी वैल्यू हम लोग जैसा कि पहले निकालते आए हैं वी वाई बाय वी एक्स करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो एक्स आई कैप वाई जे कैप, जहाँ पर एक्स का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है थोड़ी देर पहले, यू टी कॉस थीटा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर साइन अल्फा, इतना आई कैप प्लस जो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो होगा यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कॉस अल्फा, ठीक है। ये हो गया कॉस अल्फा। तो इस तरह से इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल है इंक्लाइन प्लेन पर, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, है ना। तो इसमें हम लोग दूसरा केस फाइंड करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो अगर ये फिगर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका इंक्लिनेशन हमने मान लिया है अल्फा है, ठीक, और वाई एक्सिस हमने ले रखा है इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर,
एक्स एक्सिस हमने ले रखा है इधर, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है यहाँ से चल करके सपोज यहाँ आता है, तो जब टाइम 0 था तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि ओरिजिन से चला है। और जब ये वापस इंक्लाइन प्लेन पर लैंड करेगा कितने टाइम बाद, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद, मतलब जब स्पेस से में नहीं होगा, इंक्लाइन प्लेन पर आएगा तो वहाँ पर भी देखेंगे कि y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो y कोऑर्डिनेट कब कब 0 होगा, अगर ये पता चल जाए तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर सकते हैं। तो उसके लिए y डायरेक्शन में इक्वेशन हमें पहले पता होना चाहिए। वो इक्वेशन हमने अभी थोड़ा देर पहले डिराइव किया है, वो आया था ut sin थीटा माइनस हाफ GT² cos अल्फा, ठीक। अगर इसको 0 कर देंगे तो यहाँ से टाइम के 2 रूट आएंगे, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको 0 करने से 2 रूट आएंगे, एक आएगा 0 और जो दूसरा रूट आएगा वो आएगा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g cos अल्फा, ठीक है। तो 0 टाइम पर यहाँ था और 1 टाइम पर यहाँ पर है, ठीक है। तो दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, उतने देर तक ये हवा में रहा होगा, है ना। तो ये कर सकते हैं जैसे 10 बजे यहाँ हो, 12 बजे यहाँ पहुँचा, तो 12 माइनस 10 यानी जो डिफरेंस है दोनों टाइम का वही टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा t2 माइनस t1 लिखेंगे, जो कि 2u sin थीटा बाई g cos अल्फा आएगा, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो पिछला केस हमने पढ़ा था जब प्रोजेक्टाइल को नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसमें भी टाइम ऑफ फ्लाइट इतना ही आया था, है ना। क्योंकि y डायरेक्शन में मोशन जो है, अभी जैसा हमने देखा था, y डायरेक्शन में मोशन कोई चेंज नहीं हुआ है। जब नीचे से ऊपर फेंकते थे तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो y डायरेक्शन में है उसका इक्वेशन तब भी वही था जो अभी आया है, और इसीलिए टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन भी उतना ही आया है जितना कि पिछले वाले केस में आया है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2u sin थीटा को uy लिख सकते हैं और g cos अल्फा को ay लिख सकते हैं, क्योंकि इस केस में अब देखेंगे तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमने कितना ले रखा है, ये देखेंगे g cos अल्फा है, इसलिए इसको 2uy/ay लिख सकते हैं। अब ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट, है ना। तो जो मैक्सिमम हाइट है वो भी 2 टाइप का होता है। एक हम लोग कैलकुलेट करते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और दूसरा कैलकुलेट करते हैं इंक्लाइंड प्लेन के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन, और इंक्लाइंड प्लेन के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक फिगर बनाएंगे, है ना। इस फिगर में जो इंक्लिनेशन है वो है अल्फा, ये अल्फा हो गया, और पार्टिकल को हाईएस्ट पॉइंट से इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है। तो इसमें जो मैक्सिमम हाइट होगा वो हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, है ना। इसको हम लोग कहेंगे मैक्सिमम हाइट, क्योंकि y डायरेक्शन हमने लिया हुआ है इधर और x डायरेक्शन लिया हुआ है इधर, ठीक है। तो y डायरेक्शन में y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, y का जो इक्वेशन है अपने पास उसको मैक्सिमाइज करेंगे। जो y है अभी हमने डिराइव किया था वो आया था y इज इक्वल टू ut sin थीटा माइनस हाफ GT² cos अल्फा, ठीक। फॉर मैक्सिमम y dy/dt शुड बी इक्वल टू 0, है ना, यानी vy 0 होनी चाहिए। तो ये पिछले वाले केस में भी आया था, है ना। यहाँ पर ये कहा गया है कि जब यहाँ पर पार्टिकल होगा मैक्सिमम हाइट पर तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा, लेकिन x डायरेक्शन में
कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगा, है ना। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो गई। फिर या तो vy को 0 कर दें या इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 करते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन से आएगा u साइन थीटा, इस t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस हाफ g t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t इंटू कॉस अल्फा, ये होना चाहिए 0। तो यहाँ से t का वैल्यू आएगा u साइन थीटा बाई g कॉस अल्फा, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है, ठीक है। सो y मैक्सिमम इज इक्वल टू जो ut साइन थीटा, ये जो y का जो इक्वेशन है, इसमें t के जगह पर ये t/2 रख देंगे तो y का मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो u t/2 साइन थीटा माइनस हाफ g t/2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा, ठीक। अब t/2 का वैल्यू ये है तो ये भी रख सकते हैं यहाँ पर, तो ये रखते हैं। तो u साइन थीटा बाई g कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस g/2, t/2 का वैल्यू रखेंगे u साइन थीटा बाई g कॉस अल्फा होल स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फा, ये वैल्यू आ गया। यही वैल्यू तब भी आया था जब नीचे से ऊपर की तरफ पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा था, है ना। तो सेम आंसर आया था y मैक्सिमम का वैल्यू। तो अभी भी वैसे ही लिख सकते हैं। ये इसलिए आ रहा है, अब देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट y मैक्सिमम और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों सेम आए हैं, पिछले वाले केस जैसा ही। वो इसलिए क्योंकि y डायरेक्शन का जो मोशन था, जो इक्वेशन था, वो चेंज नहीं हुआ है ना। ये vy, अब देखेंगे ये vy और ये y पहले जैसा ही था, इसलिए। और चूंकि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट दोनों डिपेंड करते हैं परपेंडिकुलर मोशन यानी y डायरेक्शन के मोशन पर, इसलिए इनकी वैल्यू भी वही आई है जो पहले आई थी, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे दूसरा केस। तो उसके लिए हम लोग फिर से डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, है ना। और इसमें जो इंक्लिनेशन है ये है अल्फा, और यहाँ से पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे इस तरह से। तो ये कुछ, इसमें हमें मैक्सिमम हाइट पता करना हो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें से ये वाला जो एंगल है ये भी अल्फा होगा, अगर ये अल्फा है तो, ठीक। और जैसा कि हमने देखा कि इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है थीटा एंगल पर, इंक्लाइन प्लेन से थीटा एंगल पर। तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये थीटा माइनस अल्फा हो। तो आप देखेंगे कि ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसा दिख रहा है, ठीक। तो इसकी मैक्सिमम हाइट ये वाली वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वाला जो हाइट है, अगर पहले से पता हो कि कितने हाइट से ऊपर से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक। और ये हाइट जो है, इस हाइट का वैल्यू हमें पता है, ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा, सॉरी थीटा माइनस अल्फा है, क्योंकि एंगल जो है इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर ग्राउंड टू ग्राउंड माने तो थीटा माइनस अल्फा होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2g। तो
टोटल मैक्सिमम हाइट निकालना हो ग्राउंड से तो लिखेंगे मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज इक्वल टू h प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2z। ठीक, तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालने के बाद अब हम लोग निकालते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना। तो रेंज जो है इसमें हम लोग निकालेंगे अलोंग इंक्लाइन प्लेन, रेंज अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो उसके लिए पहले फिगर बना लेते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन हो गया और इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लिनेशन है ये है अल्फा, है ना। और पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है यहाँ से कुछ ऐसे, तो t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ था, है ना। ये है y एक्सिस और x एक्सिस लिया गया है इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, ये x एक्सिस है। ठीक, तो यहाँ पर जो पार्टिकल है t इज इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर x का वैल्यू है 0 क्योंकि ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया है, और यहाँ पर गिरेगा, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल टाइम हो गया होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन में वो रेंज के इक्वल होगा, है ना। यहाँ पर रेंज जो होता है वो ये डिस्टेंस जो है वो रेंज कहलाएगा। तो x का वैल्यू जो है यहाँ पर r होगा। तो ऐसा कहा जा सकता है कि एट टाइम t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट x शुड बी इक्वल टू रेंज। तो x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट था वो आया था ut cos थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर साइन अल्फा। तो ये जो कंडीशन दिया हुआ है ये सेटिस्फाई होना चाहिए इस इक्वेशन से। तो रखेंगे x के जगह पर रखते हैं r और t के जगह पर टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, माइनस हाफ gt स्क्वायर साइन अल्फा। तो r इज इक्वल टू u, ये जो t है टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी वैल्यू जो हमने डेराइव करी थी वो रखते हैं 2u साइन थीटा बाई g cos अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस g बाई 2, t का वैल्यू है 2u साइन थीटा बाई g cos अल्फा का होल स्क्वायर इंटू साइन अल्फा, है ना। तो इसमें से हम लोग 2u स्क्वायर बाई g cos अल्फा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा, इसमें से साइन थीटा भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा। ठीक है, ये बचेगा। अच्छा, तो x का जो इक्वेशन है यहाँ पर माइनस नहीं बल्कि प्लस आया था, तो इसको हम लोग थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, है ना। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर प्लस आया है, ut cos थीटा प्लस हाफ gt स्क्वायर साइन अल्फा। ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग रखेंगे ऐसा, यहाँ पर हमें यहाँ पर x के जो वैल्यू है उसमें यहाँ पर प्लस रखना पड़ेगा, तो यहाँ भी प्लस रखेंगे, यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ भी प्लस आएगा। ठीक, तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2u स्क्वायर साइन थीटा बाई g cos अल्फा इंटू, इसमें cos अल्फा एलसीएम ले लेंगे, तो ये होगा cos थीटा इंटू cos अल्फा प्लस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। ठीक, ये आ गया। तो 2u स्क्वायर साइन थीटा, ये जो ऊपर वाला टर्म है cos थीटा cos अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, इसको हम लोग लिख सकते हैं
कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये रेंज का फॉर्मूला आ गया। रेंज का जो फॉर्मूला है वो पिछले वाले केस जैसा ही है। जब नीचे से ऊपर फेंक रहे थे तो जो फॉर्मूला आया था वैसा ही फॉर्मूला है, बस एक फ़र्क है, यहाँ पर प्लस साइन था तब, अभी माइनस साइन है। ठीक, फिर भी इसको हम लोग याद रखेंगे और इसके बाद इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, है ना। वो ऐसे करेंगे कि जो अपना रेंज का फॉर्मूला आया है वो है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसमें से u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अलग कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, 2 साइन कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन 2 थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस पर आएगा प्लस हो जाएगा साइन अल्फ़ा। ठीक है, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना, ये होता है। तो इतना आ जाएगा ये। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि हमें रेंज को अगर मैक्सिमम करना हो, फॉर मैक्सिमम रेंज जो थीटा है, थीटा को हमें चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, हम जब चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। तो थीटा का वैल्यू इस तरह से चेंज करेंगे कि रेंज मैक्सिमम आ जाए, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन 2 थीटा माइनस अल्फ़ा जो है इसकी वैल्यू हम लोग कर सकते हैं +1, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, अल्फ़ा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है ना। तो सिर्फ थीटा वेरी कर सकते हैं हम लोग। तो इसलिए थीटा वाला जो टर्म है साइन 2 थीटा माइनस अल्फ़ा, अगर ये मैक्सिमम हो जाए तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। इसके लिए 2 थीटा माइनस अल्फ़ा ये होना चाहिए 90 डिग्री, यानी 2 थीटा होना चाहिए π/2 प्लस अल्फ़ा, यानी थीटा का वैल्यू होना चाहिए π/2 प्लस π/4 प्लस α/4, है ना। तो ये हो जाएगा π/4 प्लस α/2, ये थीटा का वैल्यू आएगा। इस थीटा पर जो है इस r का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। और 2u स्क्वायर इंटू, यहाँ पे देखेंगे क्या था, ये u स्क्वायर था, तो यहाँ से 2 हटाएंगे, है ना। तो ये आएगा u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा। 1 कहाँ से आया, तो इसको हमने 1 कर दिया, ये साइन अल्फ़ा रह गया, है ना। तो u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा। इसमें से 1 माइनस साइन अल्फ़ा ऊपर का और नीचे का कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा u स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम रेंज। ठीक है, अगर हम चेक करना चाहें कि ग्राउंड टू ग्राउंड वाला जो प्रोजेक्टाइल था वैसा आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है, तो उसके लिए आप देखेंगे कि इसमें अगर अल्फ़ा का वैल्यू 0 कर दिया जाए, है ना, अगर अल्फ़ा 0 कर दिया जाए तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, है ना। उस केस में आप रख कर चेक कर सकते हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू 0 रखने से ये सेम आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 और
ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अल्फा 0 है तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, वही रेंज आ जाएगा, वही टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, है ना। सारी चीज़ें आ जाएंगी उतनी वापस। जो मैक्सिमम हाइट था देखेंगे अल्फा 0 करने से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आ जाएगा, है ना। उसी तरह से अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहें तो टाइम फ्लाइट का अपना फार्मूला क्या था, 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा को 0 कर दें तो 2u साइन थीटा बाई जी। ये सारा ग्राउंड टू ग्राउंड वाला फार्मूला आ जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि अभी जो हमने डिराइव किया है वो सारे जो हैं एक्सप्रेशंस सही आए हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन पर वेस्ट, एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लिनेशन है वो 45 डिग्री है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पर u वेलोसिटी से एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें सेकेंड पार्ट फाइंड करना है द इंस्टेंट व्हेन प्रोजेक्टाइल is moving parallel to x एक्सिस, ठीक। और थर्ड फाइंड करना है द इंस्टेंट व्हेन डिस्प्लेसमेंट along x axis is half of range, ठीक। तो इसमें तीन क्वांटिटी फाइंड करने हैं। तीन क्वांटिटी क्या है, तीनों टाइम है। तो पहला जो है उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया, यानी कितने देर बाद ये आकर के फिर से प्लेन पर स्ट्राइक करेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे, 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फ़ा। तो फिगर में देखें तो अल्फ़ा का वैल्यू है 45 डिग्री और थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री, है ना। तो इसमें लिखेंगे 2u साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई जी कॉस 45 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा 2√2u बाई जी। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। उसके बाद पूछा गया है कि किस इंस्टेंट पर जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा होगा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल चलने का मतलब है कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, है ना। तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है वो होता है u साइन थीटा माइनस जी टी कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, t का जो वैल्यू आएगा वो होगा u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फ़ा, ठीक। तो ये जो टाइम का वैल्यू आया है, आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है टाइम का वो इस टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा दिख रहा है ना। ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है वही यहाँ पर है, बस यहाँ पर एक फैक्टर 2 है। इसका मतलब इसका डबल है टाइम ऑफ फ्लाइट, या टाइम ऑफ फ्लाइट का ये आधा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये डायरेक्ट, इसको बोल सकते हैं √2u बाई जी, ठीक है। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे और अल्फ़ा का वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो भी यही आंसर आ जाएगा √2u बाई जी। क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो कहा गया है कि किस इंस्टेंट पर जो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो रेंज का आधा होगा। तो पहले हम लोग रेंज पता करेंगे। रेंज का फॉर्मूला होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो
इसमें हम लोग थीटा और अल्फ़ा का अगर वैल्यू रखें, थीटा है 90 डिग्री और कॉस, थीटा का वैल्यू 90 और अल्फ़ा का वैल्यू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, तो यह आएगा 2u स्क्वायर, साइन 90 डिग्री होता है 1 और कॉस 90 माइनस 45 यानी कॉस 45 हो जाएगा जो कि 1/√2 होता है, और जी कॉस स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/2 ऐसे लिखेंगे। तो एक 1/√2 यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो यह आएगा 2√2 u स्क्वायर बाई जी। ठीक है, ये तो r हो गया, और r/2 कितना होगा, ये होगा √2 u स्क्वायर बाई जी। ये जो है x के इक्वल कहा गया है, x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो r/2 होना है, यानी कि ut cos थीटा प्लस हाफ gt स्क्वायर साइन अल्फ़ा, ये होना चाहिए। इसमें से हमें t का वैल्यू निकालना है कि किस टाइम पर x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट r/2 के इक्वल होगा। ठीक, तो इस इक्वेशन को फिर से हम लोग लिखते हैं उस साइड में। ये हो गया √2 u स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू ut cos थीटा, ut cos थीटा माइनस प्लस आएगा यहाँ पर, क्योंकि ऊपर से नीचे वाला प्रोजेक्टाइल, ऊपर से नीचे फेंकने वाला, gt स्क्वायर इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो ut cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री, तो पहला टर्म तो वैसे ही 0 हो जाएगा, 1/2g, t का वैल्यू कैलकुलेट करना है साइन 45 डिग्री, है ना। ये तो 0 हो गया क्योंकि cos 90 डिग्री है, तो √2 u स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू g/2, और साइन 45 डिग्री को 1/√2 लिखेंगे, तो 1/√2 इंटू टी स्क्वायर। तो जो t का वैल्यू आएगा वो आएगा 2u/g, है ना। ये आया टाइम। इस टाइम का कंपैरिजन अगर टाइम ऑफ फ्लाइट से करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का जो वैल्यू आया था वो आया था इतना, और ये आया था टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, इसका जस्ट आधा आएगा ये √2u/g, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा कितना आया, √2u/g। अब इसको कंपेयर करें यहाँ पर, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका आधा आया है √2u/g। तो आप देखेंगे कि इस t का जो वैल्यू है वो इस टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे से बड़ी है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करेगा, है ना, तो रेंज का आधा डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे से ज़्यादा टाइम लगता है ना। ये आप कहेंगे कि अगर r/2 जो है, r का मतलब रेंज हो गया, ये है r/2, यहाँ का जो टाइम है वो ये वाला टाइम है, ये आया है 2u/g, और ये है t/2। इस टाइम पर ये मैक्सिमम हाइट पर होता है। अगर यूं कहें कि ये मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ का जो टाइम है वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, जो थोड़ा देर पहले हमने फाइंड किया था, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जब ये मैक्सिमम हाइट पर होता है तब ये r/2 डिस्टेंस पर नहीं होता। ये हमें बात ध्यान रखनी है ना, क्योंकि जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो ग्रेविटी का एक कंपोनेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इसको एक्सेलरेट कर रहा होता है। तो पहले थोड़ा सा स्लो चलता है, फिर बाद में तेज चलता है ना। और इसलिए
पहले r/2 चलने में ज़्यादा समय लेता है, अगला r/2 जल्दी ट्रेवल कर लेता है ना। इसलिए दोनों r/2 जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में नहीं होते, आधे आधे नहीं होते टाइम इंटरवल दोनों के। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी होगी। ठीक, एक और एग्जांपल करते हैं इसी इंक्लाइन प्लेन वाले पर बेस्ट। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है जिसका कि इंक्लिनेशन है अल्फा, और एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर। ठीक, और ये प्रोजेक्टाइल जा करके इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर स्ट्राइक करता है ना। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि प्रोजेक्टाइल लैंड्स perpendicular to inclined plane, then find a relation between angles theta and alpha। ठीक है, तो जो कंडीशन हमें दिया गया है उससे ये पता चल रहा है कि जब ये टकराएगा तो ये x डायरेक्शन होता है ना, तो इसकी वेलोसिटी सारी y डायरेक्शन में होगी और x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, है ना। तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं वो आता था u cos थीटा माइनस gt साइन अल्फा। ठीक है, ये थीटा ध्यान रखना है कि थीटा तब क्या होता था, ये थीटा होता था इंक्लाइन प्लेन से इंक्लिनेशन। ठीक है, वो यहाँ पर अब जो है ये एंगल अब थीटा माइनस अल्फा है, तो हम लोग यहाँ थीटा के जगह पर थीटा माइनस अल्फा रखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हम इसको चेंज करेंगे और इसको अब सिर्फ थीटा नहीं लिख करके हम लोग लिखेंगे u cos थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा माइनस gt साइन अल्फा, ये होता था। और इसमें हमें क्या करना है कि चूंकि जब टकराएगा तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल टाइम हो चुका होगा और उस टाइम पर इसकी x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, तो इसको जब 0 रखेंगे हम लोग तो u cos थीटा माइनस अल्फा माइनस g, इस t के जगह पर टाइम ऑफ फ्लाइट रखेंगे, है ना। अच्छा, अब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है हमारे हिसाब से होता है 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। थीटा क्या होता था, ये होता था इंक्लाइन प्लेन से उसका वेलोसिटी, उसका प्रोजेक्शन का एंगल, है ना, ये होता था। इस केस में ये एंगल थीटा माइनस अल्फा है, तो हम लोग यहाँ पर थीटा माइनस अल्फा रखेंगे। ठीक, अब ये t का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखेंगे ये आएगा 0 इज इक्वल टू यू कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस जी, टी के जगह पर रखेंगे 2u साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, है ना। तो इसमें से u कैंसिल हो जाएगा, ये g भी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, है ना। तो यहाँ से ये हो गया कॉट थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा। ठीक है, ये रिलेशन आ गया थीटा और अल्फा में।